हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू यूजीसी नेट पे वैक्यू हब। आज का इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि जून 2025 में पूछे गए थे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। सबसे पहला सवाल है, डैश इज द असेसमेंट विच में ऑल्सो बी सीन एज इनफॉर्मल। ऐसा कौन सा असेसमेंट है जिसको हम इनफॉर्मल असेसमेंट भी कह सकते हैं। द आंसर इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि स्पॉन्टेनियस होता है, ये ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होता है। इसमें कुछ भी प्री प्लान नहीं होता, इसमें इमीडिएट फीडबैक होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। अगला सवाल देख लेते हैं। व्हेन अ टीचर यूजेस लेक्चर मेथड देन इट प्रोवाइड्स न्यू इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स। जब भी एक टीचर को कोई नया कॉन्सेप्ट समझाना हो तो वो लेक्चर मेथड को यूज़ करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, इट प्रोवाइड्स ओरिजिनल रिसर्च टू द स्टूडेंट्स विच आर नॉट जनरली फाउंड इन द टेक्स्ट बुक। जब एक लेक्चर चल रहा होता है, वहाँ पे एक टीचर अपने पर्सनल ओपिनियंस को, अपने पर्सनल रिसर्च के फाइंडिंग्स को भी अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकता है। तो यहाँ पर भी जो पॉइंट बी है वो भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज, इट कैन ड्रामेटाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड शेयर पर्सनल इंसाइट्स। ये भी सही है। इट इज़ लेस इफेक्टिव मेथड फॉर प्रमोटिंग थॉट्स एंड चेंजिंग स्टूडेंट्स एटीट्यूड। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव मेथड होता है, क्योंकि एक स्टूडेंट की ये जिम्मेदारी होती है जब एक लेक्चर चल रहा हो तो वो अपने हिसाब से उस लेक्चर को समझे, है ना। तो यहाँ पे ये इफ़ेक्टिव मेथड है कि वो स्टूडेंट के थॉट्स को वो प्रमोट कर सके। ऑप्शन ई यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो रही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेक्चर मेथड के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर हियर। अगला सवाल है, द फुल फॉर्म ऑफ मूक इज़। Full form of MOOC is Massive Open Online Course. Then option 2 is correct here. अगला सवाल है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो कैप क्लासिफिकेशन है, कैप क्लासिफिकेशन का मतलब कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है, डैश इज अ एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन। यहाँ पे मैनिपुलेशन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जो एप्लीकेशन और कॉम्प्रिहेंशन जो है, ये कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है। इट इज़ द एलिमेंट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। एंड ऑर्गेनाइजिंग जो है वो इट इज़ अ अफेक्टिव डोमेन्स एलिमेंट। तो मैनिपुलेशन जो है वो साइकोमोटर डोमेन का पार्ट है। ये अफेक्टिव एलिमेंट के सीक्वेंस है जिसको आपको याद रखना है, और ये साइकोमोटर के सीक्वेंस है, और ये कॉग्निटिव डोमेन के, जो कि पुराना वर्जन 1956 में आया था उसका सीक्वेंस ये है, और नया वर्जन जो 2001 में आया था कॉग्निटिव डोमेन का, उसका सीक्वेंस ये है। तो इन दोनों से भी सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन और कॉम्प्रिहेंशन जो है वो कॉग्निटिव डोमेन का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एंड्रागोजी रेफर्स टू अडल्ट लर्निंग थ्योरी। एंड्रागोजी जो है वो अडल्ट लर्निंग थ्योरी के बारे में बात करता है। अगला सवाल है, अरेंज द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फ्रॉम द लोअर टू द हायर ऑर्डर इन द कॉग्निटिव डोमेन। ये कॉग्निटिव डोमेन से ये सवाल है, और इसमें आपको अरेंज करना है। सबसे पहले आएगा रिमेम्बरिंग, दैट इज़ ऑप्शन ई, और इसके बाद आएगा अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ ऑप्शन बी, और इसके बाद आएगा अप्लाइंग, दैट इज़ ऑप्शन सी, एंड उसके बाद आएगा एनालाइजिंग, दैट इज़ ऑप्शन ए, और इसके बाद जो आएगा दैट इज़ इवेल्युएटिंग, दैट इज़ ऑप्शन डी। तो इसको आप याद रखना है। रैक इसका निमोनिक बन रहा है, तो आपको इसको याद रखना है। एंड इट इज़, ये सवाल जो है वो न्यू वर्जन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन से पूछा गया था। देन हियर आंसर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर हियर। अगला सवाल लिख लेते हैं, द रोल ऑफ अ टीचर इन अ सिमुलेशन मॉडल इज दैट ऑफ एक्सप्लेनिंग। ये सिमुलेशन मॉडल है। सिमुलेशन मॉडल जो है वो रेप्लिकेट करता है रियल वर्ल्ड सिनेरियो को। यहाँ पे टीचर का रोल जो होता है वो एक्सप्लेन करना होता है रूल्स को, और किस तरीके से चीज़ें बदल रही है, किस तरीके से चीज़ें जो है वो बदल रही है, या कैसे चीज़ों को समझना है। ये सारी चीज़ें एक टीचर ही एक्सप्लेन करता है अपने स्टूडेंट को। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम पार्ट 2 करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि जून 2025 में पूछे गए थे। तो टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग।